नमस्कार दोस्तों, कृष्णभूमि छात्रावास के इस YouTube चैनल पर मैं राम लखरा विपुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस YouTube चैनल के संचालक और कृष्णभूमि छात्रावास के डायरेक्टर महोदय गोविंद सारण जी ने मुझे एक आदेश दिया था कि मैं आपसे कुछ देर बातें करूं, कुछ कविताएं लेकर भी आऊं। तो इसी कड़ी में मैं आज आप सबके सामने उपस्थित हूं। मित्रों, कोविड-19 के जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं उसे देखते हुए मुझे अपनी कविता की दो पंक्तियां याद आती है नहीं ऐसा कि मुरथल में नहीं बादल घिरेंगे, रेत का भी भाग्य अपना हाँ कभी दुर्दिन फिरेंगे। मित्रों, ये दुर्दिन भी फिरने वाले हैं, ये दुर्दिन भी फिरेंगे ही फिरेंगे। तब चार पंक्तियां एक बार मैंने और लिखी थी कि समस्या हो बड़ी चाहे किसी दिन हल निकलना है, सनातन है सफर केवल मुसाफिर ही बदलना है, और हुनर है रोशनी का पर रखो लहजा जरा ठंडा, अगर सूरज भी हो तुम तो तुम्हें एक शाम ढलना है। अगर कोविड-19 ये सूरज भी है तो उसे एक शाम ढलना पड़ेगा, हारना पड़ेगा, और हम फिर से नया सवेरा बनकर नई जीत को लेकर आगे बढ़ेंगे। मित्रों, कृष्णभूमि छात्रावास से मेरा बहुत पुराना संबंध रहा है। मैं 2 बार कवि सम्मेलनों के कारण वहां आया हूं, कविता पाठ किया मैंने उनके वार्षिकोत्सव में। 2 बार मैं रात भी रुका हूं, मैंने बच्चों से बातें भी की है। कृष्णभूमि छात्रावास बाड़मेर का एक अग्रणी छात्रावास है। बस बात में कोई दो राय नहीं है कि वहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं, वहाँ के संस्कार कैसे हैं, क्योंकि मैंने वहाँ रहकर उस चीज को अनुभूत किया है। और मैं आश्वस्त हूँ कि वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं या जो भविष्य में जो भी बच्चे वहाँ पढ़ने आएंगे उनका भविष्य उज्जवल तो होगा ही, लेकिन उनको एक संस्कारवान भी बनाने का जो प्रयास गोविंद जी करते हैं वो सफलतापूर्वक कर पाएंगे। मित्रों, कोविड-19 को चेतावनी देते हुए एक छंद मैंने लिखा, और वो छंद मैंने समर्पित किया अपने जो कोरोना के वॉरियर्स हैं, जो डॉक्टर हैं, हमारे पुलिसकर्मी हैं, सरकारी सेवक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, भामाशाह हैं, सारे लोग, उन सभी को समर्पित करते हुए मैंने एक छंद लिखा। एक छंद प्रस्तुत करता हूँ। कोरोना को चेतावनी देते हुए मैंने लिखा कि होश जो नहीं तो बाचे इतिहास भारत का, संग हर दुश्मन की एक ही कहानी है, और भारत के भाल पर ढाल महाकाल की ये काल के कपाल पे हमारी ही निशानी है। और होश जो नहीं तो बाचे इतिहास भारत का, संग हर दुश्मन की एक ही कहानी है, और भारत के भाल पर ढाल महाकाल की ये काल के कपाल पे हमारी ही निशानी है। और हम हनुमान जी के भक्त, हमें मालूम है कब कहाँ कैसे लंका किसकी जलानी है, और करना गुरेज डर शत्रुओं को घर में ही घुस कर मारने की आदत पुरानी है, और करना गुरेज डर शत्रुओं को घर में ही घुस कर मारने की आदत पुरानी है। हमारे डॉक्टर लोग, हमारे पुलिसकर्मी कोरोना के बीच में जाकर एक योद्धा की तरह लड़ रहे हैं, घर में घुसकर उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सबको बहुत बहुत सलाम करता हूँ, बहुत बहुत नमन करता हूँ। कृष्णभूमि छात्रावास यूट्यूब चैनल उन सबको बहुत बहुत प्रणाम करता है, बहुत बहुत सलाम करता है। मित्रों, इसी कड़ी में बात करते हुए मैंने 4 पंक्तियां आपके और मेरे लिए लिखी कि कृष्णभूमि छात्रावास मुझे बहुत प्रिय है। मैं खुद बाड़मेर का रहने वाला हूँ, अभी इन दिनों जैसलमेर में हूँ अपनी सेवा के कारण। मैं आप सबको समर्पित 4 पंक्तियां करता हूँ कि जीवन इतना सुंदर क्यों है, मेरा भी और आपका भी। मैंने लिखा कि ये प्यार के कबीले बस्ती नगर न होते, ये मोड़ भी न होते, कूचे डगर न होते, और छिड़ते नहीं जमाने में प्यार के तराने, तुम अगर न होते, हम अगर न होते। छिड़ते नहीं जमाने में प्यार के तराने, तुम अगर न होते, हम अगर। गोविंद जी का एक ये भी था कि मैं गीत सुनाऊं, क्योंकि गीतकार हूं, मैं गीत आपको एक जरूर सुनाऊंगा। इससे पहले मेरा मन है कि मैं आपको एक कविता सुनाऊं। कविता ये है कि हम किस्मत के भरोसे न रहें। इस समय भी हम जब देख रहे हैं तो किस्मत के भरोसे हम थोड़े से हैं कि चलो कुछ अच्छा हो जाएगा, हमारा भाग्य जग जाएगा, हम बच जाएंगे। लेकिन सबसे अधिक जो हम कर रहे हैं वो पुरुषार्थ है। इंसान को अपना पुरुषार्थ कभी छोड़ना नहीं चाहिए, पुरुष को अपना पुरुषार्थ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, व्यक्ति को अपना पुरुषार्थ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और हम उसके साथ डटे हुए भी हैं। पूरा भारत, चाहे वो पुरुष हो स्त्री हो, सभी लोग अपने अपने दम पर, अपने अपने स्तर पर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं।
तब मैंने लिखा कि सारा जीवन किस्मत का अवलंबन ले जीने वालों, भाग्य के भरोसे न रहे। वो अपना काम करेगा, लेकिन सबसे पहले आपको जो करना पड़ेगा वो है मेहनत, पुरुषार्थ। तो मैंने लिखा कि सारा जीवन किस्मत का अवलंबन ले जीने वालों, अमृत की उत्सुकता में नील हलाहल पीने वालों, क्या पौधा धरती को चीर कर सहज ही उग जाता है, या फिर बादल जल लेकर एक क्षण में झुक जाता है। समय लगाता है मीठा फल डाली पर पक जाने में, समय लगाता है मीठा फल डाली पर पक जाने में, कहो विजय को निश्चित माने क्या भाग्य जग जाने में। सोना भी कुंदन बनता है धीरे धीरे उष्मा बचाकर, सोना भी कुंदन बनता है भीषण उष्मा बचाकर, और धीरे धीरे दिन उगता है दिनकर का सेहरा सजाकर। गहरे सागर में मोती भी सहज नहीं पाए जाते, गहरे सागर में मोती भी सहज नहीं पाए जाते, और गोल गोल घूमे बिन धरती पर दिन रात नहीं आते। केवल किस्मत का बल पाकर शीश न दर्जा पाता है, और चोट हजारों सहकर पत्थर निष्दिन पूजा जाता है। जब पत्थर पर हजारों चोट पड़ती है ना, तब वो कहीं जाके देवता बनता है, तब कहीं जाके मूर्ति बनता है, तब कहीं जाकर कोई सुगढ़ इमारत बनता है। उससे पहले उसको चोट सहनी पड़ती है। जो चोट नहीं सहता है वो कहीं रास्ते में पड़ा रहता है, और लोग उसको ठोकर मारते हैं और वो लोगों को ठोकर मारता है। उसका जीवन कुछ अर्थ नहीं रह जाता है। तो हम इस दौर में हैं कि हमें परमात्मा की, प्रकृति की छेनी से और सुगढ़ बनाया जा रहा है, मूर्ति बनाया जा रहा है, और हमको डट के रहना है। एक कविता की बहुत सुंदर पंक्ति है कि जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा, और हम सबको अपने अंदर उस दिए को, उस आग को जलाए रखना है, और इस लड़ाई को हराना है। इस लड़ाई को, कोविड-19 को हराना है, और इस युद्ध को जीतना है। एक गीत जिसकी मुझे आदेश भी था, अब मैं लेकर भी आया था कि मैं एक गीत जरूर सुनाऊंगा। इस मंच से जो मेरे से लोग जुड़े हुए हैं, जो सुन रहे हैं और जो आगे भी सुनेंगे, मैं सबके लिए एक गीत में लेकर आया। इस दौर को लेकर मैंने गीत बहुत पहले लिखा था, लेकिन मौजूद है। तब मैंने गीत लिखा कि मील के पत्थर सफर में पढ़ लिए तो जान पाए, मील के पत्थर सफर में पढ़ लिए तो जान पाए। डर गए जो ठोकरों से हार कर वो घर गए हैं, मील के पत्थर सफर में पढ़ लिए जो जान पाए। डर गए जो ठोकरों से हार कर वो घर गए हैं, मील के पत्थर सफर में। कि ठान ले पौरुष अगर तो सागरों को पार कर ले, कि ठान ले पौरुष अगर तो सागरों को पार कर ले, और निश्चय हो प्रबल तो तर्जनी पे शैल धर ले। ठान ले पौरुष अगर तो सागरों को पार कर ले, और निश्चय हो प्रबल तो उंगली पे शैल धर ले। तैरते पत्थर की भाषा पढ़ चुके तो जान पाए, तैरते पत्थर की भाषा पढ़ चुके तो जान पाए। कर गए वो नाम जग में जो किसी पे मर गए हैं, कर गए वो नाम जग में जो किसी पे मर गए हैं। मील के पत्थर सफर में पढ़ लिए तो जान पाए। डर गए जो ठोकरों से हार कर वो घर गए हैं। हर घड़ी चुभने चुभाने की जिसे है चाह होती, बस उसी के भाग्य में ही
कंटकों की राह होती, हर घड़ी चुभने चुभोने की जिसे है चाह होती, बस उसी के भाग्य में ही कंटकों की राह होती। देख पाए सत्य जीवन का बगीचे में गए तो भर गए वो फूल फल से जो अहम से झर गए थे, भर गए वो फूल फल से जो अहम से झर गए थे। मील के पत्थर सफर में पढ़ लिए तो जान पाए, डर गए जो ठोकरों से हार कर वो घर गए थे। मील के पत्थर सफर में, इसका अंतिम बंद कि हर किसी के चित्त में पलती विजय की कामना है, हर किसी के चित्त में पलती विजय की कामना है। पूर्ण कर दे कामना जो नाम उसका साधना है। तीर चिड़िया के नयन पर सध गया तो जान पाए, वर उन्हें मिलता नहीं जो मांगने दर दर गए थे, वर उन्हें मिलता नहीं जो मांगने दर दर गए थे। मील के पत्थर सफर में पढ़ लिए तो जान पाए, घर गए जो ठोकरों से, डर गए जो ठोकरों से हार कर वो घर गए हैं मील के पत्थर सफर में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत आभार। फिर मिलेंगे, इस दौर से बाहर निकलेंगे। 2 पंक्तियां मैंने कभी गीत में लिखी थी कि तोड़ने को तोड़ डाले तंत्र, लेकिन राज की ये बात फिर भी अनछुई है, और भाव ने नापी अभावों में उड़ाने, साधनों से साधना मध्यम हुई है। जिस अभाव के दौर से हम हैं, वो उन भाव, उसी अभाव के दौर में हम भावों के सहारे इस उड़ान को पार करेंगे। तब मैंने ये आप सबको एक समय लेकर आप सभी का कृष्णभूमि छात्रावास के इस YouTube चैनल पर आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं अपने प्रिय विद्यार्थियों से भी कहना चाहूँगा, इस दौर में पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए। देश को आपकी बहुत ज़रूरत है। आप में से कोई बेहतरीन लेखक निकलेगा, कोई बेहतरीन डॉक्टर निकलेगा, कोई बेहतरीन इंजीनियर निकलेगा, कोई बेहतरीन नेता निकलेगा, कोई बेहतरीन वैज्ञानिक निकलेगा, कोई बेहतरीन अधिकारी निकलेगा। आप में से ही सभी लोग निकलेंगे जो देश को एक नई दिशा देंगे, एक नई प्रगति प्रदान करेंगे। इसी 4 पंक्तियों के साथ मैं आप सबसे विदा चाहूँगा कि कुछ दिनों की बात है सो फिर मिलेंगे। मैं फिर आऊँगा, अगर कृष्णभूमि छात्रावास का कभी सम्मेलन हुआ तब मैं कहता हूँ कि कुछ दिनों की बात है सो फिर मिलेंगे, दिल से जुड़े जज्बात हैं सो फिर मिलेंगे, और क्या हुआ जो एक गाड़ी में नहीं हम, लेकिन सफ़र में साथ हैं सो फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार। इस लड़ाई में हम सब साथ हैं। सरकारी नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, समाज का ध्यान रखें। आप सबका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया।